हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं इस वीडियो में कि किसी भी सेंटेंस को या इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी को कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। देयर वॉज अ लॉयन, एक शेर था। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। ठीक है, हु यूज्ड टू किल, जो मार दिया करता था। किल का मतलब होता है जान से मारना, जो जान से मार दिया करता था। 2 और 3 एनिमल्स, 2 या 3 जानवरों को। डेली, रोज़ाना। फॉर हिज मील, अपने भोजन के लिए। ठीक है, ऑल एनिमल्स, सभी जानवर। वेंट टू हिम, वेंट मीन्स होता गया या गए। सभी जानवर वेंट टू हिम, उसके पास गए। टू टेल, बताने के लिए। दैट, की। डेली यानी रोज़ाना। वन ऑफ दैम, उनमें से एक। विल कम टू हिम, उसके पास आएगा। फॉर हिज मील, उसके भोजन के लिए। यानी सारे जानवरों ने शेर के पास जाकर ये बात कही कि आप जो है हमको रोज़ाना 2-3 को मत मारो, हम खुद ही तुम्हारे पास, हम में से यानी हम में से एक जानवर रोज़ाना तुम्हारे पास तुम्हारे भोजन के लिए आ जाया करेगा। ठीक है, तो आगे सो, इसलिए। द लॉयन एग्रीड, यहाँ पर सो का मतलब इसलिए या फिर तो भी कह सकते हैं, यानी तब या इसलिए। द लॉयन एग्रीड, शेर सहमत हो गया, शेर उनकी बात मान गया। एंड दिस स्टार्टेड गोइंग, और ये चलता रहा। ठीक है, ये मामला शुरू हो गया, यानी रोज़ाना एक जानवर शेर के पास आता और शेर का आराम से पेट भर जाता था। ठीक है, फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक ये सिलसिला जारी रहा। ठीक है, कई दिनों तक ये सिलसिला जारी रहा, चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ देखिए, वन डे, एक दिन। इट वाज रैबिट्स टर्न, अब के बारी थी खरगोश की, यानी एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश की बारी थी या खरगोश की बारी आई। वैन, जब। ही वाज ऑन हिज वे, जब वो अपने रास्ते में था, यानी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, मतलब शेर की तरफ जा रहा था, ऐसे भी बोल सकते हैं। जब वो रास्ते में था। ही सा अ वेल, उसने देखा एक कुआं, यानी उसने एक कुआं देखा। वेल मीन्स यहाँ पर कुआं है। ठीक है, नाउ, नाउ मीन्स होता अब। ही प्लान्स टू किल द लॉयन, वो प्लान बनाता है, वो योजना बनाता है। टू किल द लॉयन का मतलब हो गया शेर को जान से मारने का। एंड सेव हिमसेल्फ, और अपने आप को बचाने का। ठीक है, यानी जब खरगोश ने रास्ते में एक कुआं देखा तो उसने शेर को मारने का, शेर को जान से मारने का प्लान बना लेता है और अपने आप को बचाने का भी वो प्लान बनाता है। ठीक है, ही वेंट टू द लॉयन, वो शेर के पास गया या पहुंचा। ठीक है, एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया। दैट, की। क्या बताया खरगोश ने आगे, देयर इज़ अनदर लॉयन, के एक अन्य शेर है। देयर इज़ अनदर लॉयन, एक अन्य या एक दूसरा शेर है। हु क्लेम्स, जो दावा करता है। टू बी मोर पावरफुल, बहुत ज़्यादा ताकतवर होने का। देन हिम, उससे। यानी जिस शेर से खरगोश की बात हो रही थी, तो खरगोश ने उस शेर से कहा कि जंगल में कोई और दूसरा शेर भी है और वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर खुद को बता रहा है। खुद को मतलब खुद दावा कर रहा है कि वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, देन द लॉयन आस्क द रेबिट, तब शेर खरगोश से कहता है, या फिर वैसे आस्क का मतलब पूछना होता है, यहाँ पर इसका मीनिंग निकालेंगे कहता है। यानी शेर जो है वो खरगोश से कहता है टू टेक हिम टू दैट लॉयन, कि उस शेर के पास उसको लेकर चले। ठीक है, यानी शेर खरगोश से कहता है कि वो उसको उस शेर के पास लेकर चले, जिस शेर के बारे में खरगोश ने बताया था। ठीक है, दूसरे शेर के बारे में। तो क्या होता है आगे,
द रेबिट टेक्स हिम, खरगोश उसे लेकर चलता है, टू द वेल, कुएं की तरफ, यानी उसी कुएं की तरफ जिस कुएं के बारे में उसने शेर से जिक्र किया था। एंड सैड, और उससे कहा, ही लिव्स, यानी शेर से कहा खरगोश ने कि ही लिव्स इन दिस वेल, वो इस कुएं में रहता है। यानी जब खरगोश उस शेर को कुएं के पास ले गया तो कुएं के पास जाकर शेर से कहता है वो रेबिट यानी खरगोश कि वो शेर जो है, दूसरा शेर इस कुएं में रहता है। व्हेन द लॉयन लुक्ड इन द वेल, जब शेर ने देखा, इन द वेल मीन्स कुएं में, यानी जब शेर ने कुएं में देखा, ही सा हिज ओन रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन का मतलब है यहाँ पर परछाई, ठीक है। तो उसने देखा अपनी परछाई को, अपनी खुद की परछाई को उसने कुएं में देखा। एंड जंप्ड इनटू द वेल, और वो कुएं में कूद गया। एंड डाइज, और क्या हो जाता है, मर जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इंग्लिश की हिंदी बना लेते हैं या कर लेते हैं। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी पैराग्राफ जब हम उसको रीड करते हैं तो एक एक वर्ड देखिए आप, उसकी हिंदी समझिए, आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, अगर हमें इन सारे वर्ड्स के मीनिंग पता होते हैं कि वंस का मतलब क्या है, देयर का मीनिंग क्या है, वाज, अ लॉयन, ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, अगर हमें इन सब का मीनिंग पता है तो हम आसानी से इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं पता तो प्रॉब्लम होगी, हर एक को प्रॉब्लम होगी, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, कोई भी हो। अगर वर्ड्स के मीनिंग हमें नहीं पता तो प्रॉब्लम होगी। तो इन वर्ड्स की हिंदी अगर आपको नहीं पता और आप जानना चाहते हैं कि किस वर्ड की क्या हिंदी होती है, तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिक्शनरी का लिंक लगाएंगे, मतलब लगा रहे हैं, और आप वहाँ से जाकर के आप वो डिक्शनरी परचेज़ कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। वर्ड्स के मीनिंग उसमें से आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और आप आसानी से किसी भी इंग्लिश वर्ड के या किसी भी इंग्लिश सेंटेंस के मीनिंग को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे और वो समझना आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।